हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी मस्त से कर रहे होंगे। अभी हिंदी और संस्कृत चल रहा है फ़िलहाल, और बहुत जल्द साइंस और ऑल सब्जेक्ट चलेगी। ठीक है, लगातार चलेगी और लगातार क्लास होगी। ठीक है, और अंत तक सभी क्लास को आप रेगुलर करते रहे, क्योंकि एग्ज़ाम की टाइम बहुत कम बचे। ठीक है, बिना समय हम आज जो चौथा मेरा दिन है, ठीक है, कौन सा दिन है? हिंदी का जो चौथा दिन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखें। ठीक है, और वीडियो वाचिंग करने के लिए धन्यवाद। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन मेरा यह है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? किसके जीवन प्रतीक है? लेखक के अनुसार जो ये नाखून है किसके जीवन प्रतीक है? तो पशुता का है, पशुता वृत्ति का। सी इज द राइट आंसर। और हजारी प्रसाद देवी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। इज द राइट आंसर। तीसरा नंबर, हजारी प्रसाद देवी जी किस संबंध से रचयिता है? किस संबंध से नाखून क्यों बढ़ते हैं? बी इज द राइट आंसर। आचार्य हजारी प्रसाद देवी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। इज द राइट आंसर। आचार्य हजारी प्रसाद देवी जी का मृत्यु कब हुआ था? तो 1979 ईस्वी में हुआ था। जन्म 1907 ईस्वी में, मृत्यु 1979 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो ललित निबंध है। ये सभी MI क्वेश्चन सब भी याद कर लीजिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सा विधा है? कौन सा विधा है? तो ललित निबंध है। बोले नहीं, ये MI क्वेश्चन है, 2 बार पूछ चुका है, ये बारी भी पूछेगा। अनामी दास का पोथा सत्य की कौन सा विधा रचना है? तो क्या उपन्यास है। ये भी MI क्वेश्चन है। बी इज द राइट आंसर। द्विवेदी जी का आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था? आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। डी इज द राइट आंसर। कालिदास की ललितीय योजना किनकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है रचना। सी इज द राइट आंसर। मनुष्य का नाखून क्यों जरूरत कब थी? मनुष्य की नाखून जो कब की जरूरत है? जंगली जीवन में। मनुष्य के नाखून की जब जरूरत थी जंगली जीवन में थी, अभी नहीं है। असुरों के पास नहीं था। असुरों के पास क्या नहीं था? लोहा का अस्त्र नहीं था। डी इज द राइट आंसर। नकधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है? तो एटम बम पर होगा। एटम बम पर। डी इज द राइट आंसर। ये भी MI क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? MI क्वेश्चन है ये भी। डी इज द राइट आंसर। अल्पक पिता कैसा जीव होता है? अल्पक पिता कैसा जीव होता है? तो कैसा जीव होता है? दयनीय जीव होता है। इज द राइट आंसर। दीघिची की हड्डी से क्या बना था? दीघिची की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र बना था। इंद्र का क्या बना था? वज्र बना था। ये भी MI क्वेश्चन। ठीक है, ये भी क्या है? MI क्वेश्चन है। MI क्वेश्चन है। कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? तो वात्स्ययन का है। किसका है? वात्स्ययन। कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्ययन का है। पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? अपने रक्षा के लिए। पहले के मनुष्य क्यों बढ़ाते हैं? अपनी रक्षा के लिए। नाखून पहले हम क्यों बढ़ाते थे? अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि जंगली जीवन में यह नाखून की बहुत ज़रूरत थी। ठीक है, और नाखून को किसने कहा पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो लेखक की छोटी बेटी ने। ठीक है, लेखक की छोटी बेटी ने। ये भी आगे चले क्वेश्चन आएगा। अंग्रेज भाषा की पत्र इंडिपेंडेंस घोषणा कब हुई थी? 15 अगस्त की हुई थी। 15 अगस्त की हुई थी। बी इज द राइट आंसर। अपने ही अधीन रहने के अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? तो सेल्फ इंडिपेंडेंस कहते हैं। सेल्फ इंडिपेंडेंस कहते हैं। डी इज द राइट आंसर। देवताओं को राजा के वज्र कौन सी मुनि की हड्डियों से बना है? तो कौन सी मुनि की हड्डी? दधिच मुनि की हड्डियों से बना। सी इज द राइट आंसर।
कल्पता किसकी रचना है? हजारी प्रसाद देवी जी के। कल्पता किसकी रचना? हजारी प्रसाद देवी जी का। इज द राइट आंसर। ठीक है। कितने वर्ष पहले भारतवासियों नाखून के जम के सावर्ती थे? मतलब जब उसकी ज़रूरत थी। कब की तरफ से? 2000 वर्ष पहले। बी इज द राइट आंसर। और ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है याद करना, क्योंकि ये चैप्टर से बहुत सवाल आता है। ठीक है। मनुष्य की सुखी बनाना है तो भौतिक संसाधन की वृद्धि करने की सलाह कौन सी लोग देता है? तो कौन से लोग देता है? सॉरी, अभी नेता नहीं देता है, नेता देता है। कौन से लोग देता है? नेता देता है। सी इज द राइट आंसर। देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद देवी ने अपना निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया है? किस शब्द को उपयुक्त बताया? संविधानता का। बी इज द राइट आंसर। कौन नाखून को जलाया जा रहा है? कौन नाखून को जलाया जा रहा है? तो प्राकृतिक। सी इज द राइट आंसर। नाखून क्यों बढ़ते? निबंध में लेखक ने किसे बढ़ाकर जिक्र किया है? तो महात्मा गांधी का। ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते? निबंध में कौन में लेखक ने बूढ़ा का जिक्र किया? बूढ़ा का जिक्र किया। बूढ़ा होगा, यहाँ पर बूढ़ा होगा। क्या होगा? बूढ़ा होगा। ठीक है। बूढ़ा का जिक्र किया है। तो महात्मा, कौन बूढ़ा थे? वो महात्मा गांधी थे। गौतम ने कहा था कि मनुष्य का मनुष्यता है सभी के दुख सुख की सहानुभूति के साथ देखना। ए इज द राइट आंसर। नाखून क्यों बढ़ते? निबंध में निबंधकार के कौन सी दृष्टिकोण प्रकट होता है? मानववादी। ठीक है। ए इज द राइट आंसर। ए इज द डी इज द राइट आंसर। सॉरी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में नई पीढ़ी कैसा भाव जगाता है? कैसा भाव जगाता है? तो कैसा भाव जगाता है? तो कैसा भाव जगता है? तो संस्कृति, आत्मा, गौरव। ए इज द राइट आंसर। हिंदी साहित्य अधिकाल के रचनाकार है? तो अधिकाल के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद देवी जी है। बी इज द राइट आंसर। कौन सी रचना हजारी प्रसाद देवी जी का नहीं है? तो माटी की मूर्ति नहीं है। बी इज द राइट आंसर। बाकी बाद तीनों है। बाकी बाद सॉरी, ये आपको बता देते हैं। हजारी प्रसाद अशोक का फूल हजारी प्रसाद देवी जी का है। माटी का मूर्ति ये वाला नहीं है। वाल्मीकि की आत्मकथा ये भी है। हिंदी साहित्य का अधिकाल ये भी है। ठीक है। तीनों है। ठीक है। लेकिन एक ठो नहीं है, जो कि बी द राइट आंसर है। देवी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? निर्लज अपराधी नाखून को कहा है। देवी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को। यह क्वेश्चन है। महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? पुराण है। महाभारत क्या है? पुराण है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो गोरे देश के लोग। तो जब पूछा किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? गोरे देश के लोग। किस देश के लोग छोटे छोटे नख पसंद करते हैं? तो दक्षिणार्थ के लोग। नख मतलब नाखून। ठीक है। नख मतलब नाखून। और इसमें कहाँ के अवस्था थे? हिरोशिमा कहाँ के अवस्थित थे? तो जापान के थे। कहीं थे अवस्थित? कहाँ के थे? जापान के। इज द राइट आंसर। यहाँ ये भी पूछ ही लिया। कौन छोटे नख पसंद करते हैं? दक्षिणार्थ के लोग। ए इज द राइट आंसर है। माई क्वेश्चन है ये वाला। कौन मनुष्य के आदर्श नहीं बन सकती? कौन मनुष्य के आदर्श नहीं बन सकती? तो बंदरियाँ। बी इज द राइट आंसर। देवताओं को राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? देवताओं को राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो भगवान इंद्र को। सी इज द राइट आंसर है। माई क्वेश्चन। न किसके प्रतीक है? पशुता का। बी इज द राइट आंसर। पृथ्वीराज रासो किनकी संपादन है? पृथ्वीराज रासो किनकी संपादन है? तो हजारी प्रसाद देवी जी का। इज द राइट आंसर। और ये क्लास की आखिरी क्वेश्चन है। आई होप आप लोग ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें, और वीडियो में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले ऑल सब्जेक्ट को ख़त्म करना है और अच्छी तरह से ख़त्म करना है। और MI क्वेश्चन जो होता है हम वही पढ़ाते हैं। ठीक है। बाकी बात जो नहीं पूछा जाएगा तो काहे पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, तो सोच समझ के पढ़ाना होगा। ठीक है। और ऑल सब्जेक्ट है एग्ज़ाम से पहले ही ख़त्म करना। और आप लोग बच्चा ज़रूर ध्यान दीजिए और बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि आपका जो सपना होगा 450 प्लस का होगा। 400 प्लस किसी का है, किसी 400 प्लस भी है।
ठीक है। कोई हमें कमेंट भी किया था, एक तो 450 प्लस का था और एक तो 450 प्लस का था जो कमेंट किया था, ठीक है। वो दोनों का सपना ज़रूर पूरा होगा और आपका भी सपना ज़रूर पूरा होगा। आप लोग मेहनत कीजिए तो सपना ज़रूर पूरा होगा, ठीक है। क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, ज़रूर देखें। अशोक के फूल किनकी रचना है? अशोक के फूल किसकी रचना है? तो सुमित्रानंद पंत की है। सुमित्रानंद किसकी है? पंत की है, ठीक है। क्लास आई होप आप लोगों को अच्छी लगी दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है। आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मोटिवेट मिलता है और ऐसे वीडियो में लाते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।